हमारा वक्फ बोर्ड है कहाँ? वक्फ बोर्ड है कहाँ? कोई वक्फ बोर्ड नहीं है दिल्ली में सर। दिल्ली में तो मेरे ख्याल इस मेंबर भी नहीं है, चेयरमैन तो है ही नहीं। तो उसके सीईओ साहब होती हैं, वो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड आदमी होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के होती हैं वो। तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी अपनी सरकार के खिलाफ वो कैसे बोलेंगे? और जब सरकार वो वाली है कि साहब मस्जिद टूट रहे हैं तो कुछ लोगों को खुशियाँ हो रही हैं, और उन खुशियों को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं के वोटों की वजह से सरकार बनी हुई है। हम तो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ऐसे वक्फ बोर्ड का निर्माण हो, मुसलमान उसका इलेक्शन करें। आपने वो भी नहीं करा, आपने अब वक्फ बोर्ड को नहीं बना के रखा। मुसलमानों के अंदर भी अपनी वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए वो नहीं होता, प्यार मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। हर मुसलमान कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का मालिक है, उन्हें पता ही नहीं है ये बात कि हम इतने बड़े मालिक हैं। अगर मैं किसी की एक इंच ज़मीन पर कब्जा कर लूँ, मुकदमे भी होंगे मेरे खिलाफ, कंप्लेंट भी होंगी, लेकिन मेरे 40 लाख रुपए पे मोदी जी की सरकार या दूसरी सरकारें कब्जा करने की कोशिश करती है, मैं कुछ नहीं करता। जो ताल्लुक तोड़ा गया है वक्फ से, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि जब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो हम आराम से कब्जा कर लेंगे। इन सब चीज़ों का जो कवाड़ा हुआ है वो 80 साल में, पिछले 78 साल के अंदर कवाड़ा हुआ है, एक दिन में समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ने की ज़रूरत है। हम 2014 से लगातार लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक कि इसका कंप्लीट समाधान ना निकाल दें। दिल्ली में एक बड़ा गैंग है जो पर्टिकुलर मसाजिदों पर पहुंच करके और उसकी पिटीशन हाई कोर्ट में डाल रहा है और उनके फेवर में फ़ैसले आ रहे हैं। हमारा जो वक्फ बोर्ड है दिल्ली का वो खामोश रहता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। अभी फैज़ इलाही दरगाह का मामला है, उसके अलावा सीलमपुर को लेकर भी, ईदगाह को लेकर वो कोर्ट पहुंच गया। इस तरह की दर्जनों मामले हैं जो सामने आते हैं और उसमें कोर्ट जो है कई बार उनके फेवर में फ़ैसले करता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक सवाल है सरकारी ज़मीनों पर प्रॉपर्टीज़ का, तो बड़ी संख्या में दिल्ली में मंदिर भी हैं, दूसरी इमारत भी हैं मजहबी, लेकिन सिर्फ मस्जिदों पर वो पूरा गैंग जो है टारगेट करके ऑर्डर्स करा रहा है और हमारा वक्फ बोर्ड खामोश है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ समझने की है। आपने कहा हमारा वक्फ बोर्ड है कहाँ? वक्फ बोर्ड है कहाँ? कोई वक्फ बोर्ड नहीं है दिल्ली में सर। जो क्लर्क वहाँ पर काम कर रहे हैं, वक्फ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वक्फ सरकार है, और वक्फ का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन के अनुसार या उसके मुताबिक उसके मेंबर्स होने चाहिए। उन मेंबर्स में एक चेयरमैन होना चाहिए। दिल्ली में तो मेरे ख्याल इस मेंबर भी नहीं है, चेयरमैन तो है ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड है कहाँ? ऊपर से जो उसके सीईओ साहब होती हैं वो गवर्नमेंट के अपॉइंटेड आदमी होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के होती हैं वो। तो जिस भी पार्टी की सरकार होगी अपनी सरकार के खिलाफ वो कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पर जब सरकार वो वाली है कि साहब मस्जिद टूट रहे हैं तो कुछ लोगों को खुशियाँ हो रही हैं, और उन खुशियों को जो लोग सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं के वोटों की वजह से सरकार बनी हुई है। तो उनका तो बेसिकली एजेंडा सेट हो रहा है इसमें। यही तो सब मैं बता रहा हूँ जो नैरेटिव बनाए जाते हैं। किस तरह से नैरेटिव बनाए जाते हैं कि आपने एक से पिटीशन डलवाई, सरकार बैठी हुई है, सरकार यहाँ पर खामोश है या सरकार ने उनको सपोर्ट किया, वक्फ बोर्ड है नहीं। इस मुल्क के अंदर जो हमारे संविधान ने या हमारे देश के कानूनों ने इस चीज़ का प्रावधान किया कि हर देश के हर प्रदेश के अंदर एक वक्फ बोर्ड होगा, तो दिल्ली में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, बहुत सारी जगह पे वक्फ बोर्ड नहीं है। क्यों नहीं है साहब? हम तो हमेशा ये डिमांड करते हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ऐसे वक्फ बोर्ड का निर्माण हो, मुसलमान उसका इलेक्शन करें। आपने वो भी नहीं करा, आपने अब वक्फ बोर्ड को नहीं बना के रखा। इसकी वजह से क्या हो गया कि मुसलमानों के प्रति भी, मुसलमानों के अंदर भी अपनी वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए वो नहीं होता, प्यार मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। हर मुसलमान कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का मालिक है, उन्हें पता ही नहीं है ये बात कि हम इतने बड़े मालिक हैं। 1 रुपये के लिए तो लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं किसी की एक इंच ज़मीन पर कब्जा कर लूँ, मुकदमे भी होंगे मेरे खिलाफ, कंप्लेंट भी होंगी, लेकिन मेरे 40 लाख रुपए पे मोदी जी की सरकार या दूसरी सरकारें कब्जा करने की कोशिश करती है, मैं कुछ नहीं करता। तो ये जो लोगों का जो ताल्लुक तोड़ा गया है वक्फ से, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि जब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो हम आराम से कब्जा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड का होना ज़रूरी है, वक्फ बोर्ड की तामील होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है तो उसके अंदर सेक्शन 3 है वक्फ एक्ट का, उसके अंदर एक प्रोविज़न दिया हुआ है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब भी अफेक्टेड पार्टी हैं। अगर कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आती है, कुछ चीज़ होती है, तो वो लोग पिटिशन में जा सकते हैं, आ सकती हैं वहाँ पर। अब जो हम पिटिशन में क्या आएंगे, अभी कई मस्जिदों के ख़िलाफ़ ऑर्डर हुए, कुछ हुए,
बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि उन मस्जिद के जो लोग हैं, जो पैरोकार हैं, जो मुतवल्ली हैं, उनको कुछ नहीं पता होती है कि साहब हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं क्या नहीं है। बड़ी अजीब सी विडंबना है साहब, क्यों नहीं होती। कुछ चीज़ों में क्या होता है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, गज़ट है, गज़ट नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी सरकार एक दूसरा कागज़ लेके आ जाती है कि साहब गज़ट तो ठीक है जी, लेकिन हमारे पास एक कागज़ और है। तो अब कौन सी की कागज़ की माने। तो कोर्ट में ज़्यादातर क्या होता है, गज़ट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उस कागज़ को ज़्यादा तरजीह दे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको देखने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों का जवाब, जो हल है ना, वो एक दिन में नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों का जो कबाड़ा हुआ है वो 80 साल में, पिछले 78 साल के अंदर कबाड़ा हुआ है, एक दिन में समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ने की ज़रूरत है। हम 2014 से लगातार लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक कि इसका कंप्लीट समाधान ना निकाल दें। शुक्रिया। तो इस गैंग का क्या समाधान है? इस गैंग का समाधान ये है कि यहाँ पर जो मैंने बताया सेक्शन 3 के अंदर हर मुसलमान को पावर है कि अपनी मस्जिदों को, अपनी दरगाहों को, खानकाहों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑनरेबल कोर्ट में जाए। अगर वो गैंग कुछ, देखिए कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। अगर वो गैंग कोर्ट में जा रहा है तो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, लेकिन वो गैंग अगर पैसे मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो इलीगल काम है। अगर कोई ऐसी चीज़ है उसको रिपोर्ट करें। और अगर वो गैंग कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखें, अपनी चीज़ों को मजबूती से रखें। बड़े बड़े वकील वहाँ पे करने की कई बार ज़रूरत हो जाती है। हम तो खैर हैं ही फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए। अब ताज्जुब की बात देखिए, सबको पता है कि शायद अली मस्जिदों का केस, दरगाहों का केस, खानकाहों का केस, कब्रिस्तान फ्री में करते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, इनके जो पैरोकार होते हैं, वो हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि वो उनको जो कट, अब कोई फीस लेगा तो कट भी मिलेगा उनको। आदमी फीस नहीं लेगा, कट कहाँ से मिलेगा? तो हमसे दूरी का रास्ता है वो अख्तियार कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं आते हैं, नहीं आना चाहते हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि भाई, आप चाहे मस्जिद कमेटी में, दरगाह कमेटी में हैं या नहीं है, आपका पूरी तरह से एंटाइटलमेंट है कोर्ट को अप्रोच करने का, कोर्ट में जाने का, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, कानूनी कार्रवाइयाँ करने का। अपने हाथ में बस कानून मत लेना, क्योंकि जीत आखिर में सच की होती है, इस बात का यकीन रखना। मुसलमानों के अंदर भी अपनी वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए वो नहीं होता, प्यार मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है। हर मुसलमान कम से कम 40 से 50 लाख रुपए का मालिक है। उन्हें पता ही नहीं है ये बात कि हम इतने बड़े मालिक हैं। अगर मैं किसी की एक इंच ज़मीन पर कब्जा कर लूँ, मुकदमे भी होंगे मेरे खिलाफ, कंप्लेंट भी होंगी, लेकिन मेरे 40 लाख रुपए पे मोदी जी की सरकार या दूसरी सरकारें कब्जा करने की कोशिश करती है, मैं कुछ नहीं करता। जो ताल्लुक तोड़ा गया है वक्फ से, उसके पीछे रीज़न ही ये है कि जब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो हम आराम से कब्जा कर लेंगे। इन सब चीज़ों का जो कबाड़ा हुआ है वो 80 साल में, पिछले 78 साल के अंदर कबाड़ा हुआ है, एक दिन में समाधान नहीं हो सकता। उसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ने की ज़रूरत है। हम 2014 से लगातार लड़ते आ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक कि इसका कंप्लीट समाधान ना निकाल दें।